दोस्तों आज मैं एचआईवी के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके जो हौसले हैं हौसले वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ सकती है, एक नई रोशनी आ सकती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला, एक ऐसा सिगरेट बताने वाला हूं एचआईवी के बारे में। जो नए पेशेंट हैं, जो नए एचआईवी के अभी अभी इन्फेक्टेड हुए हैं, खासकर ये उनके लिए है, क्योंकि जो पुराने हो चुके हैं उनको इसके बारे में शायद नॉलेज हो सकता है, लेकिन जो नए हैं, जिसको अभी अभी इंफेक्शन हुआ है एचआईवी का और जो एआरटी की दवाई अभी खा रहे हैं, तो ये खासकर उनके लिए है। वैसे तो इस चीज को सभी को फॉलो करना चाहिए, जितने भी एचआईवी के जो पेशेंट हैं, जो एआरटी की जो दवाई खाते हैं, सभी को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बाद आप अगर किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो आपका एचआईवी का वायरस दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे मैं ये बात प्रमोट नहीं करता हूं कि आप अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी के साथ यौन संबंध बनाओ। हमेशा हर इंसान को प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चीज मैं बताऊंगा उसके बाद दूसरे के अंदर आपके द्वारा इंफेक्शन नहीं जाएगा। यानी कि 0% रिस्क हो जाता है एचआईवी दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने का। तो वो क्या चीज है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब कोई किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है और जिसके साथ वो यौन संबंध बनाता है, मान लो उसका एचआईवी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद कुछ समय के बाद आपके अंदर लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। जब आप टेस्ट करवाते हो तो फिर आपका भी टेस्ट आता है एचआईवी पॉजिटिव। उसके बाद दोबारा क्या करते हैं डॉक्टर, कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करवाया जाता है। मान लो उसमें भी एचआईवी पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद आपकी दवाई शुरू करते हैं एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि मोस्ट इफेक्टिव आज के दिन की जो थेरेपी है, राइट, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में आपको भारत के अंदर बिल्कुल फ्री में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता इसका। उसके बाद आपके टेस्ट भी करवाए जाते हैं। टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं ये देखने के लिए कि दवाई शुरू करने से पहले आपका किडनी, लीवर, हार्ट और भी जो भी चीजें हैं वो ठीक है कि नहीं है। जो नॉर्मल पैरामीटर होते हैं बॉडी के, कॉमन किडनी, लीवर, हार्ट, वो ठीक है कि नहीं। और दवाई खाने के बाद 2 से 3 महीने के बाद या फिर महीने के बाद भी टेस्ट करवाए जाते हैं, ये देखने के लिए कि एआरटी की दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब देखो क्या होता है कि आपका मान लो एआरटी की दवाई हो जाती है चालू, स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब दवाई करते हैं शुरू एआरटी के, उनका वायरल लोड 1 लाख या 1 लाख से ऊपर होता है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। जब दवाई खाना शुरू करते हैं आराम आराम से ये जो वायरल लोड है आपका आ जाता है 10,000 या 10,000 से नीचे, तो इसको हम लोअर वायरल लोड मानते हैं। और जब और जैसे लगातार दवाई खाते खाते मान लो 3-4 महीने में, 5 महीने में आपका वायरल लोड आता है 200 या फिर उससे नीचे, तो इसको हम एक आइडल वायरल लोड सप्रेशन, यानी कि वायरल लोड कम हो चुका है। लेकिन जब आपका वायरल लोड 20 या 20 से नीचे चला जाता है, ध्यान से सुना मेरी बात, 20 या 20 से नीचे चला जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा अनडिटेक्टेबल, एचआईवी अनडिटेक्टेबल। यानी जो टेस्ट किया था उसने आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर एचआईवी नहीं है, एचआईवी डिटेक्ट नहीं हुआ। मतलब मैं आपको बताता हूं, एचआईवी एक लेटेंट वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है CD4, उसके अंदर जाके छुप जाता है। और जब इसकी कॉपियां इतनी कम रह जाती, कॉपियां समझते हो क्या होता है, देखो जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, वायरस मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक वायरस आया, ठीक है। अब जैसे इंसान बच्चे पैदा करता है तो ये भी अपने आप ही
मतलब कि अपनी कॉपियां बनाता रहता है। जैसे एक फोटोस्टेट की कॉपी होती है ना, उससे आप 50 कॉपियां बना लेते हो, तो ऐसे ही चाहे 1000 बना लो, ऐसे ही वायरस भी अंदर अपनी कॉपियां बनाता रहता है, यानी कि अपने मेंबर बढ़ाता रहता है। यानी कि पहले एक था, फिर 10 हो गए, 50 हो गए, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी है। इसको रेट्रो वायरस बोलते हैं, रेट्रो वायरस। क्यों? क्योंकि ये अपने आप कॉपी करके बना सकता है। और जब एक कॉपी, 2 कॉपी, 3, ऐसे लाखों कॉपियां बना लेता है, तो इसका मतलब एचआईवी वायरस की लाखों कॉपियां हो चुकी है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर घुसा था एक एग्जाम्पल के तौर पे, और आज वो लाखों हैं। तो लाखों को, जैसे वायरल लोड होता, मैंने बताया कि वायरल लोड 1 लाख से ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि 1 लाख वायरस, एग्जाम्पल है ये, 1 लाख वायरस, फिर दवाई खाते खाते फिर 10,000 रह गए, उसके बाद फिर 200 रह गए, 1000 रह गए, उसके बाद फिर 200 रह गए, फिर 200 से नीचे आ गए। अगर किसी का 20 से नीचे चला जाता है, अनडिटेक्टेबल हो जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको डिटेक्ट कर सके। फिर क्या होता है, देखो, अगर 20 से नीचे चला जाता है, अगर वो पेशेंट यानी कि जिसके अंदर एचआईवी है, क्योर्ड नहीं होता, इससे क्योर्ड नहीं होता, लेकिन जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, यानी कि वायरल लोड अनडिटेक्टेबल आ जाता है। यानी कि आप सेफ हो बिल्कुल, आप दवाई खाते रहो, 20 से नीचे रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पूरी उम्र आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लो आपका वायरल लोड 20 से नीचे चला जाता है और आप किसी से यौन संबंध बनाते हैं, तो आपसे एचआईवी दूसरे के अंदर नहीं जाएगा। 0% रिस्क है दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने का। दोबारा फिर बोलता हूं, हर इंसान को प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। जब किसी के साथ आप यौन संबंध बनाते हैं तो हमेशा प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि जिसका वायरल लोड 20 से नीचे चला जाए तो वह अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी के साथ यौन संबंध बनाए, फिर भी उसको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे के अंदर एचआईवी ट्रांसमिट होने का जो चांसेस है वो 0% रह जाता है, जिसका वायरल लोड 20 से नीचे आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको पहले से इस चीज के बारे में पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि दूसरे जो नए मरीज आते हैं उनको इससे मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों।